सचिन और अरुण की दुश्मनी में फंस गई बेचारी जूही। जूही जो कि चाहती थी कि उसकी अरुण से शादी हो जाए, लेकिन उस बेचारी का रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट गया। किसे ही पता था कि ये दोनों ही दुश्मन आगे जाके एक रिश्तेदार बनने वाले। इस बात को लेकर सचिन इतना ज्यादा गुस्से में कि उसने साइली को कह दिया है कि साइली, अगर जूही ने अरुण के साथ शादी करी या फिर उसके बारे में शादी करने की बात भी करी ना, तो साइली तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। और दूसरी ही तरफ जूही भी साइली को कह देती है कि ताई, मैंने तुझसे आज तक कुछ नहीं मांगा है, बस ये पहली बार ही है जब मैं तुझसे कुछ मांग रही हूँ। मैं अरुण जी से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन तेरी और जीजू की परमिशन के बिना मैं ऐसा नहीं कर सकती। प्लीज तू जीजू को मना ना। एक तरफ है बहन का प्यार और दूसरी तरफ है पति का संसार। किसे चुनेगी साइली? यही सारी चीजें हम जानने वाले हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सचिन से। सचिन इस वक्त तक रोशनी से पूछ रहा होता है कि लाली पाउडर, तुझे कैसे पता कि मेरी गाड़ी की चाबी मेरे कमरे में रखी हुई है? रोशनी घबरा जाती है और कहती है कि सचिन, जब से काकू मुझसे नाराज हुई है ना, तभी से तुम और साइली हमारे कमरे में रह रहे हो, तो तुम्हारा सारा सामान भी वहीं पर होगा ना। और वैसे भी काका, यह लोग तो मुझ पे भरोसा नहीं कर रहे, लेकिन कम से कम आप तो करो। माना कि मैंने झूठ बोला था, मैंने सभी को अंधेरे में रखा, मैंने सबको धोखा दिया, लेकिन उससे किसी का नुकसान नहीं हुआ था। और यहाँ पर तो किसी के जान लेने की बात है। भला मैं सचिन की जान लेने की कोशिश क्यों करूंगी? मैं अपनी जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं कर सकती। काका, आप तो समझते हैं ना। उसी वक्त रेणुका कहती है कि बस रोशनी, बस, परेश को मक्खन लगाने की कोई भी जरूरत नहीं, चुपचाप तू अपने कमरे में चले जा। खैर अगले ही पल हम देखते हैं कि रोशनी सीधे पहुंच जाती है चिट्ठी के पास, और न केवल उसके पास पहुंचती है बल्कि उससे कहती है कि तुमने ये क्या कर दिया? मैंने तुम पे भरोसा करके सचिन की कार की चाबी दी थी। शायद तुम्हें पता नहीं है कि सचिन के कमरे से कार की चाबी लाना कितना ज्यादा मुश्किल था, लेकिन मैंने यह मुश्किल काम किया ताकि तुम उस पिए को मुझसे दूर रख पाओ, लेकिन तुम वह काम तो कर ही नहीं पाए। साथ ही तुमने इधर भी मुझे फंसा दिया। जिस रात को मैं तुम्हारे पास आई थी तुम्हें चाबी देने के लिए, उसी रात को काकू ने मुझे देख लिया था। हालांकि उन्हें यह पता नहीं चला कि मैं बाहर क्यों आई, लेकिन कहीं ना कहीं उनका शक मुझ पर ही है, और अब तो पूरे घर वालों का शक मुझ पे आ चुका है। अगर सचिन को पता चल गया ना चिट्ठी कि तुमने ये काम किया है, तो फिर वो तुम्हारे साथ साथ मेरा भी गला पकड़ लेगा। उसी वक्त चिट्ठी कहता है कि रोशनी मैडम, मैं आपको कितनी बार कहूँ कि मैंने ऐसा काम नहीं किया है। मैंने केवल और केवल इंश्योरेंस के पेपर के साथ छेड़खानी करी थी, ब्रेक फेल मैंने नहीं किया। रोशनी कहती कि बस चिट्ठी, ये बात मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ, और यह बात तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो कि ऐसा काम केवल और केवल तुम ही कर सकते हो, क्योंकि सचिन अपनी गाड़ी किसी को भी नहीं देता और टाइम टू टाइम सर्विसिंग भी करवाता है। वो अपनी गाड़ी से साइली जितना ही प्यार करता है। उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल होना मतलब इम्पॉसिबल। तुम्हें शायद पता नहीं है कि जब से मेरा झूठ बाहर आया है ना, तब से मेरी काकू वह मेरे पीछे पड़ चुकी है। एक के बाद एक फालतू काम बता रही है, जैसे कि मैं घर की नौकरानी हूँ। तुमने मेरी समस्या और ज्यादा बढ़ा दी है। चिट्ठी कहता है कि रोशनी मैम देखो, मैं तुम्हारी समस्या कम जरूर कर सकता हूँ, क्योंकि जहाँ तक मैं तुम्हारी काकू यानी तुम्हारी सास को जानता हूँ ना, वो एक नंबर की लालची औरत है। एक नंबर की लालची का मतलब ये है कि अगर तुम उसके सामने कुछ पैसे फेंकोगी या फिर उसे कोई तोहफा ला कर दोगी, खासकर महंगा तोहफा, तो वो तुम पे मेहरबान हो जाएगी। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो एक बार कोशिश करके देख लो। रोशनी इस वक्त तक अपनी काकू को तो जानती है, लेकिन साथ ही वो चिट्ठी को भी जानती है कि भला ये मेरी मदद क्यों करना चाह रहा है। रोशनी कहती है कि मैं क्या दूं काकू को, आखिर दूं क्या? उसी वक्त चिट्ठी अपने पास से एक तोहफा निकालता है और वह तोहफा सीधे रोशनी को दे देता है। वो कहता है कि जाओ, यह तोहफा तुम्हारी काकू को दो, और फिर पसंद नहीं आए तो कहना। रोशनी उस डिब्बे को खोलती है जिसके अंदर था सोने का पेंडल नहीं, सोने की चेन। और वह सोने की चेन देखकर रोशनी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि चिट्ठी उसे सोने की चेन क्यों दे रहा है। चिट्ठी कहता है कि देखो रोशनी मैम, मैं कोई भी काम मुफ्त में नहीं करता, लेकिन हाँ, तुम्हारे लिए यह चेन मैं सस्ते में जरूर दे सकता हूँ। रोशनी कहती है क्यों? लेकिन तुम मुझे सस्ते में क्यों दोगे? तुम क्या मेरे रिश्तेदार हो? चिट्ठी कहता है कि देखो रोशनी, मैं तुम्हें सस्ते में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एक बंदा मेरे पास आया था चेन लेकर, उसे जरूरत थी 1 लाख रुपए की, मैंने उसको दे दिए और बाद में तो वह चुका नहीं पाया, इसलिए यह चेन मैंने जब्त कर ली। अब मैं ये किसी और को बेचूं, उससे अच्छा मैं ये तुम्हें ही बेच देता हूँ, क्योंकि तुमने मेरी मदद करी थी, इसलिए मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूँ। रोशनी कहती है कि मैं इसके बारे में सोच कर बताऊंगी। अगले ही सीन में हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि किस तरीके से चिट्ठी के पास ये चेन आई थी, और यह चेन किसी ने उसे दी नहीं थी बल्कि उसने चोरी करी थी, और चोरी की चेन को बेचकर वह रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए उसने यह चेन रोशनी को पकड़ाने की ठान ली है। खैर रोशनी ने अभी तक ली तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका मन बदल भी सकता है। हो सकता है कि वह घर पे जाने के बाद इस चेन के लिए हाँ कर दे। अब जैसे ही रोशनी घर पे पहुंचती है और देखती है कि सचिन और साइली ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं, जहाँ पर इनका डिटेक्टिव मोड अब ऑन हो चुका है। ये दोनों ही कोशिश कर रहे हैं यह पता लगाने की कि इस घर में आखिर ऐसा कौन है जो कि सचिन की जान लेना चाहता है। सचिन इस वक्त तक साफ तौर पे कह देता है कि देख साइली, मुझे तो उस लाली पाउडर पे पहले दिन से ही भरोसा नहीं है। वो इतना बड़ा झूठ बोल सकती है, झूठ के बलबूते पर शादी कर सकती है, तो वो कुछ भी कर सकती है। साइली कहती कि सचिन कहीं ऐसा तो नहीं ना कि रोशनी ने सारी चीजें काकू के कहने पर करी हो, क्योंकि काकू तुम्हें पसंद नहीं करती। सचिन कहता है कि साइली तू ये क्या बात कर रही है? माना कि बाबा की बाई को मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, मुझे उसने कभी भी बेटा नहीं माना, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह मेरी जान लेने की कोशिश करेगी। मंदिरा के समय पर भी उसने तेरे साथ गलत किया था, लेकिन उसने कभी भी तेरी जान लेने के बारे में नहीं सोचा और ना ही तेरे को चोटिल करने के बारे में सोचा, इसलिए तो मंदिरा से लड़ पड़ी सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए। वह ऐसा नहीं कर सकती साइली
सायली कहती है कि सचिन तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रोशनी ने अगर ये काम किया है तो अकेले नहीं किया होगा, क्योंकि उसे गाड़ियों के बारे में इतनी समझ तो नहीं है। जरूर कोई बाहर वाला उसके साथ मिला हुआ। रोशनी इस वक्त टेंशन में आ जाती है। रोशनी मन ही मन में कहती है कि यह दोनों वापस से अपने डिटेक्टिव मोड ऑन कर लिए हैं। जिस बात का डर था वही हुआ। खैर इसके बाद रोशनी सीधे जाती है उसकी काकू के पास और उसकी तारीफें करने लगती है। वो कहती है कि काकू आपके पाँव कितने ज्यादा सुंदर है, कितने ज्यादा मुलायम है। उसी वक्त रेणुका कहती है कि बस रोशनी, मुझे मस्का लगाने की कोशिश मत करना। मैं कोई परेश नहीं हूँ और ना ही मैं तेजस हूँ। मैं तेरी चालाकियां बहुत अच्छे से जानती हूँ। सबसे पहले यहाँ का जो पानी गिरा है ना उसे साफ कर, उसके बाद देखा जाएगा। इतना कहकर रेणुका वहाँ से चली जाती है। इस और हम देखते हैं कि रोशनी को समझ में आ जाता है कि अब उसे महंगा तोहफा देना ही पड़ेगा। इसलिए वो सीधे चिट्ठी को कॉल करती है और कहती है कि चिट्ठी, मैं 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। और दूसरी तरफ रोशनी चिट्ठी का फोन काटने के बाद शिखा को फोन करती है और उसे 1 लाख रुपए उधार मांगती है। मतलब आगे जाके रोशनी रेणुका को एक बड़ी मुसीबत में फंसाने वाली है, वो भी ना चाहते हुए। खैर इस तरफ हम देखते हैं कि रेणुका सभी लोगों को बुलाती है और सभी से इस महीने का किराया मांगती है। किराया मतलब सबका अपना अपना हिस्सा इस घर में रहने के लिए। सभी लोग अपना हिस्सा दे देते हैं, लेकिन बेचारे सचिन के पास मात्र 4000 रुपए थे। हालांकि हर इंसान अलग अलग पैसे देता है और सचिन हर महीने 10,000 रुपए देता है, लेकिन इस महीने सचिन के पास 10,000 नहीं थे, 4000 ही थे, क्योंकि इस महीने उसके जिंदगी में बहुत ज्यादा उछल पुथल हुई है, जिसके चलते वह ज्यादा पैसे बचा नहीं पाया। वो बहुत ही शर्मिंदगी के साथ 4000 रुपए देता है, लेकिन रेणुका उसे छोड़ती नहीं है, उसे और ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करवाती है, यह कहते हुए कि जितनी चादर होना इतना ही पाँव फसारना चाहिए। अब तो ये अपने महीने का किराया भी नहीं दे पा रहा, अब क्या इससे मैं घर का काम करवाऊं? तेजस बहती गंगा में वापस से हाथ धोते हुए कहता है कि बस सचिन, दिखा दी तूने अपनी औकात। जब मैं महीने के पैसे नहीं दे पा रहा था, जब तूने क्या कहा था कि ये खजूर है, ये तो कुछ कर नहीं सकता है, तो पैसे कमा नहीं सकता, सिर्फ गार्डन में बैठ सकता है, लेकिन अब तो तू खुद ही पैसे नहीं दे पा रहा। 4000 रुपए दिए तूने, 10,000 के 4000, 6000 का क्या करेगा? आई मुझे तो पहले से ही पता था कि कुछ महीने की चांदनी है ये, बाद में ये लोग अपनी औकात दिखा ही देंगे। रेणुका कहती कि बिल्कुल सही कह रहा है तू तेजस, लेकिन इस वक्त तक सायली अपने पति को बचाते हुए 6000 रुपए लाकर दे देती है। रेणुका कहती है कि वाह वाह वाह, अब देखो यह आदमी अपने बीवी के पैसों पे पल रहा है। यह बात सचिन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो गुस्से में घर से निकल जाता है। इस पर हम सायली को देखते हैं जो कि सीधे अपनी फूलों की डिलीवरी के लिए निकल जाती है, लेकिन बीच में ही उसे उसकी आई दिखती है। वो आई से कहती कि आई, जूही कहाँ है? और अगले ही सीन में जूही भी वहाँ पर आ जाती है। जूही सायली से कहती कि ताई आज मैं तुझे उनसे मिलवाने वाली हूँ। सायली कहती है उनसे का क्या मतलब है, तू इतनी शर्मा क्यों रही है? जूही कहती है कि ताई तू समझना मैं तुझे क्या कहना चाह रही हूँ, अब तू मेरे मजे मत ले। सायली कहती है कि चल ठीक है, तू कब मिलवाने वाली है? जूही कहती है कि कल के दिन आप यहीं पर आ जाना, वो भी जीजू के साथ, क्योंकि बिना जीजू की परमिशन के मैं कुछ भी नहीं करूंगी। सायली कहती है कि हाँ, वैसे भी मेरी जूही ने पसंद कर लिया है ना, तो उसे सचिन और मैं कैसे नकार सकते हैं? हम जरूर आएंगे कल तेरे होने वाले पति से मिलने के लिए। इस वक्त जूही को बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है। रात को हम देखते हैं कि सायली सचिन को जूही के होने वाले पति के बारे में बता रही होती है। हालांकि वो ऐसे नहीं बताती है, वो बस ऐसा कहती है कि जूही ने एक लड़के को पसंद किया है। सचिन ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है। सचिन कहता है कि अब जूही ने पसंद कर लिया है तो मिलना तो पड़ेगा, ये बता कि वो मिला कब रही है? सायली कहती कि कल के दिन तैयार हो जाना, हम दोनों ही जूही की पसंद से मिलने के लिए जाएंगे। अगले दिन हम देखते हैं कि जूही अरुण के साथ उस जगह पर मौजूद होती है जहाँ पर उसने सायली और सचिन को बुलाया था, और कुछ ही समय के अंदर वहाँ पे सायली और सचिन आ जाते हैं। जब सायली, सचिन और अरुण इनका आमना सामना होता है तो मानो इन सभी को 440 वोट का एक बड़ा झटका लगा है। अब इसके बाद क्या होगा ये हमें जानने को मिलेगा आने वाले एपिसोड में। बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।